ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 21 तक किया। आज क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। एक नदी के पुल और पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये एक नदी की चौड़ाई ले रही, इसका बहाव इधर है, नदी हो गई, सम्मुख किनारे ए और बी। इसके ऊपर एक पुल है, पुल का कोई बिंदु है P। पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों यानी ए और बी, बिंदु P से ए और बी के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। P बिंदु से ए का अवनमन कोण 30 डिग्री और बी का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, किनारों से पुल की ऊंचाई 4 मीटर है, तो यहाँ से भी ऊंचाई 4 मीटर ही होगी। ये ऊंचाई 4 मीटर, सी बिंदु रख लेते हैं। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इधर देखेंगे नदी की चौड़ाई क्या है, ए बी है, जिसको आप मान सकते हैं, नहीं माने तो भी काम चलेगा। ये कोण 30 डिग्री है, एकांतर होने के कारण ये कोण भी कितने आएगा, 30 डिग्री का आएगा। 45 डिग्री का एकांतर कोण इधर से 45 डिग्री। माना नदी की चौड़ाई ए बी बराबर x, इसलिए x बराबर ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, यानी ए सी प्लस बी सी का जो योग है ये ए बी है और ये हमने क्या मान रखा है x। समकोण त्रिभुज ए सी पी में, ए सी पी में लंब दिया हुआ है tan 30 डिग्री बराबर लंब हो गया पी सी बटे ए सी। tan 30 का मान 1/√3, पी सी का मान 4, ए सी का मान आपने कुछ नहीं माना तो ए सी, बजगुणा करेंगे तो ए सी बराबर 4√3 नंबर 1 डालेंगे। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं। बीसीपी में, बीसीपी में थीटा 45 डिग्री है, इसलिए tan 45 डिग्री बराबर पीसी बटे बीसी। tan 45 का मान 1, पीसी का मान 4 और बीसी का मान बीसी, 1/1 करके बज्रगुणा, तो बीसी बराबर 4 मीटर। ये समीकरण 2 हो गया। AC का मान आ गया, BC का मान आ गया, दोनों मान आ चुके हैं। हमें X का मान निकालना है तो लिखेंगे अतः चूंकि से काम, चूंकि X बराबर AB और AB बराबर AC प्लस BC, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर
x बराबर ए बी, ए सी का मान 4√3 प्लस बी सी का मान 4, x बराबर ए बी, दोनों कॉमन क्या रहा है 4 है, √3 + 1। तो ये जो दूरी आई है ये क्या नदी की चौड़ाई है। आप इसको आगे भी कर सकते हैं, √3 का मान 1.732 रख के एक जोड़ने पर और गुणा कर देंगे किससे 4 से, यह इतना ही लिख सकते हैं। अतः नदी की चौड़ाई 4√3 + 1 मीटर। रिपीट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। चित्र के अनुसार जो आपको प्रश्न है उसका चित्रांकन है। चित्र के अनुसार ए बी जो है नदी की चौड़ाई है। इसके ऊपर कोई पुल है, पुल का बिंदु P और पुल के बिंदु P से नदी के सम्मुख किनारे ए और बी, उनके अवनमन कोण, तो बिंदु P से अवनमन कोण बनेंगे तो नीचे को जाएगी दृष्टि रेखा 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एकांतर होने के कारण ये 30 का हो गया और ये कोण 45। प्रश्न में लिखा हुआ है पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। ये किनारे, यहाँ से पुल की ऊंचाई 4 मीटर है, यहाँ से ऊंचाई 4 मीटर है, तो यहाँ से ऊंचाई भी क्या रहेगी 4 मीटर ही रहेगी। अब हमें यहाँ दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ये और दूसरा। तो हम क्रमवार क्या करेंगे, एक एक करके समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ACP में क्या लगाया है tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या आएगा PC, आधार क्या आएगा AC। मान रखेंगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3, PC का मान 4, AC का मान आपने कुछ नहीं माना है तो AC रखेंगे। बजगुणा करने पर AC का मान क्या प्राप्त हुआ है 4√3 मीटर। फिर लेंगे समकोण त्रिभुज BCP में थीटा 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री बराबर लंब हो गया PC बटे में BC। tan 45 का मान 1, PC का मान 4, BC का मान BC रखा है। बजगुणा करने पर क्या आएगा BC बराबर 4। हमें क्या निकालना है x का मान, x क्या है AB, और AB किसके बराबर है चित्र में AC + BC के बराबर है। तो AC का मान समीकरण 1 से रख दिया 4√3, BC का मान समीकरण 2 से रख दिया 4। दोनों को जोड़ने पर दोनों में से कॉमन क्या है 4 कॉमन, तो क्या बचेगा √3 + 1। इसको आगे कैसे कर सकते हैं, √3 का मान क्या रखेंगे 1.732, उसमें 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2.732, और 2.732 का गुणा किससे करेंगे 4 से, तो इसकी एग्जिट वैल्यू निकलेगी। नहीं है तो आप नदी की चौड़ाई क्या लिख सकते हैं 4 × √3 + 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 में आप देख रहे हैं एक व्यक्ति और एक व्यक्ति है, वो एक जहाज के डेक जो यानी डेक पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। ये हो गई पानी की सतह। पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर ये जहाज का डेक, यहाँ पे कोई जहाज है उसका ये डेक यहाँ पे आ गया।
यहाँ पर एक व्यक्ति है, नाम रख सकते हैं ए। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यहाँ पर व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, ए स्थान पर व्यक्ति है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इधर कोई पहाड़ी है, पी क्यू, पहाड़ी के शिखर, पहाड़ी का शिखर पी है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो क्षैतिज रेखा इस प्रकार से जाएगी, ये 60 डिग्री का कोण हो गया। तथा पहाड़ी के आधार, पहाड़ी का आधार क्यू है, तो यहां से पहाड़ी के आधार का कैसा कोण आएगा, अवनमन कोण, ये अवनमन कोण हो गया, 30 डिग्री देखता है। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, ये जहाज है, ये पहाड़ी है, ये दूरी माना x है। पहाड़ी की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक पहाड़ी की ऊंचाई माना h है, ये बिंदु आ गया r। यहां पे आप देख रहे हैं ये एक आयत है, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये कंप्लीट आपने h मानी है तो ये हो जाएगी h माइनस 10। बी क्यू एक्स है तो ए आर भी हो जाएगी x, माना पहाड़ी की ऊंचाई पी क्यू बराबर h तथा जहाज से पहाड़ी की दूरी बी क्यू बराबर ए आर बराबर x। आपको यहाँ समकोण त्रिभुज दिखाई देंगे, एक समकोण त्रिभुज पी आर ए या ए आर पी, दूसरा समकोण त्रिभुज ए आर क्यू। दोनों में क्रमशः हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पी आर ए में थीटा दिखाई दे रहा है 60 डिग्री का है, तो tan 60 डिग्री बराबर पी आर बटे ए आर। tan 60 का मान रखेंगे √3, पी आर का मान h माइनस 10 अपॉन ए आर का मान x। x बराबर h माइनस 10 अपॉन √3, समीकरण फर्स्ट डाल लेंगे, तथा समकोण त्रिभुज क्यू आर ए में यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री बराबर क्यू आर बटे ए आर, 1/√3 बराबर क्यू आर का मान 10 और ए आर का मान x। वज्रगुणा करने पर x का मान 10√3 प्राप्त हुआ है। इसको हम समीकरण 2 डालेंगे। समीकरण 1/2 से यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में x लिखा हुआ है, तो समीकरण 2 से x के स्थान पर हम 10√3 यहाँ रखें, या समीकरण 2 में x के स्थान पर h माइनस 10 अपॉन √3 रखते हैं। तो रखिए h माइनस 10 अपॉन √3 इक्वल 10√3, बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे
1 लगाएंगे, इस प्रकार से बजगुणा करेंगे तो h माइनस 10 का गुणा 1 से करने पर 1 यही आएगा, और √3 का गुणा 10√3 से कर रहे हैं तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 10 से करने पर क्या आएगा 30। तो h बराबर 30, 10 को पक्षांतर किया है तो प्लस में 10 यानी कितना आ जाए 40। हमें दो चीज़ ज्ञात करनी है, दोनों ज्ञात हो चुकी है। कौन कौन सी? पहाड़ी की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 40 मीटर, जो h का मान है। तथा दूसरी चीज क्या ज्ञात करनी है? जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी जो क्या मानी थी आपने? x मानी थी, और x का मान क्या आया है? 10√3 आया है। इसको आप 10√3 लिखें, या 10 गुणा में 1.732 बराबर में क्या लिखेंगे? ऊपर लिख देता हूं मैं 17.32 मीटर। इस प्रकार से आपने दोनों चीज़ ज्ञात की है, पहाड़ी की ऊंचाई 40 मीटर और जहाज से पहाड़ी की दूरी 17.32 मीटर। ओके, रिपीट देखेंगे इधर क्वेश्चन नंबर 23 में एक जहाज है, जहाज का एक डेक है जो पानी की सतह से, ये पानी की सतह हो गई, इस पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। क्या? डेक। उस पर एक व्यक्ति खड़ा है। देखो इसमें मैं आपको एक अंतर समझाता हूँ। व्यक्ति की अगर इसमें हाइट देता 1.2 मीटर का है, 1.5 मीटर का है, कौन? व्यक्ति। तो इस डेक के ऊपर हम व्यक्ति को और खड़ा करते, और फिर व्यक्ति देख रहा है तो फिर उसकी आंख से ये उन्नयन कोण अवनमन कोण बनते, लेकिन व्यक्ति की हमें इसमें लंबाई नहीं दी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? व्यक्ति को यही मान रहे हैं, यही व्यक्ति है। कौन है वो? ए है। तो ए हो गया। यहां से पहाड़ी के शिखर, अब पहाड़ी मानी गई है PQ, पहाड़ी का शिखर कौन हो गया? P। P का उन्नयन कोण और पहाड़ी के आधार, आधार कौन है? Q, इसका अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, अवनमन कोण 30 डिग्री। यहाँ से ये क्षैतिज रेखा जा रही है जो इस पर R बिंदु पे काट रही, तो यहाँ में दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी की ऊंचाई जो अज्ञात है वो हमने क्या मानी है? h। यहाँ से यहाँ तक ये h, ये 10 मीटर है तो QR भी क्या हो गई? 10 मीटर हो गई। PR कितनी बची हमारे पास में? h माइनस 10। जहाज से पहाड़ी की जो दूरी है वो क्या मानी है? x मानी गई है। तो AR भी कितनी हो जाएगी? यहाँ से x हो जाएगी। सेम है दोनों, आयत की सम्मुख बजाय। अब आप ले रहे हैं समकोण त्रिभुज PRA में। समकोण त्रिभुज PRA में जब ले रहे हैं तो थीटा कितने का है? 60 डिग्री का है। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या आ रहा है? PR बटे में AR। tan 60 का मान √3, PR का मान रखा है h माइनस 10 और AR का मान क्या माना गया है? x। x को इधर भेजा है, √3 को इधर भेजा है, तो x बराबर क्या आया? h माइनस 10 अपॉन √3। इसको समीकरण 1 डाला गया है। दूसरा समकोण त्रिभुज QRA ले रहे हैं, तो QRA में थीटा कितने का है? 30 डिग्री का है। तो यहाँ से ये थीटा हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो tan 30 डिग्री बराबर QR बटे में क्या आएगा? AR आएगा। 1 बटे √3, tan 30 का मान हो गया। QR का मान 10 है और AR का मान क्या है? x। तो बजगुणा करने पर x का मान क्या प्राप्त हुआ है? 10√3। हम क्या करेंगे? उसको समीकरण 2 मान लिया है। समीकरण 1 में और समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड में x लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड बराबर करें, या समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखें, या समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखें। तो हमें क्या प्राप्त होगा? h माइनस 10 अपॉन √3 इक्वल
10√3 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे 1। फिर यहाँ पर आप बजगुणा कर रहे हैं तो h-10 का गुणा 1 से कर रहे हैं तो क्या आएगा h-10 ही आएगा। और 10√3 का गुणा किससे कर रहे हैं √3 से कर रहे हैं तो √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 और 3 का गुणा 10 से करने पर क्या आ रहा है 30 आ रहा है। अब माइनस का 10 है इसको पक्षांतरण किया गया है तो h बराबर क्या आया है 30 + 10 यानी 40। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या मानी थी h जिसका मान क्या आया है 40। तो पहाड़ी की ऊंचाई तो कितनी हो गई 40 मीटर हो गई। और जहाज से और पहाड़ी की दूरी जो है क्या मानी गई है x मानी गई है तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है 10√3। 10√3 एग्जिट वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया मैंने √3 का मान रखेंगे क्या रखेंगे 1.732 रखेंगे और उसका गुणा किससे करेंगे 10 से तो कितना आएगा 17.32 मीटर। ओके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, ये भूमि हो गई, इसके ऊपर एक पेड़ खड़ा है, पेड़ का नाम रख दो ए बी। ये कितना ऊंचा है 12 मीटर ऊंचा है। 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। इधर से तेज हवा आई, यहाँ से टूट गया बिंदु सी से और इसका शीर्ष जमीन को छूने लग रहा है। ये ए है, ये इधर झुक के आ गया है, A' पे आ गया है, ये मानते हैं। जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का एंगल हो गया। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। यानी हमें ज्ञात करना है ये BC कितनी है। तो BC को आप मानते हैं जैसे H मान लिया, माना पेड़ H ऊंचाई से टूटा है तो शेष जो ऊंचाई बचेगी इसकी, ये कितनी बचेगी 12 - H। और ये 12 - H कौन सी हो गई, इधर आ गई ये 12 - H। और √3 का मान इसमें दिया हुआ है 1.732, प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण में क्या लगाना है, साइन लगाना है। इससे पहले मान लेंगे, माना पेड़ जमीन से H ऊंचाई से टूटा है, अर्थात BC बराबर H। इसलिए AC बराबर A' बराबर 12 - H। समकोण त्रिभुज A'-BC में साइन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया BC, कर्ण हो गया A'-C। मान रखेंगे साइन 60 का मान √3/2 बराबर है BC का मान H बटे और A'-C का मान 12 - H।
वज्रगुणा करने पर 2h बराबर 12√3 माइनस √3h। इसको पक्षांतरण करेंगे, दो एच प्लस √3h बराबर 12√3। दोनों में से कॉमन h, 2 प्लस √3 बचेगा बराबर 12√3। h बराबर 12√3 और बटे में क्या चल जाएगा 2 प्लस √3। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर में अपरिमेय संख्या आई है, तो उसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए संयुग्मी से, यानी प्लस है तो माइनस वाले से गुणा करेंगे। इस प्रकार से आपको गुणा करना है, तो गुणा करिए। h बराबर 12√3 का गुणा पहले 2 से करेंगे तो 24√3 आएगा, माइनस 12√3 का गुणा √3 से करेंगे तो √3 गुणा √3 3 और 12 3 36 आ जाएगा। बटे में यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा हो रहा है, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। h बराबर 24 गुणा में 1.732 माइनस 36 और बटे में 2 का वर्ग क्या आ गया 4 माइनस √3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। h बराबर 24 का गुणा 1.732 से करना है, 24 गुणा 1.732 से करने पर कितना आएगा, रोक दी। 24 गुणा में 1.732 करने पर 41.569 माइनस 36 बटे में 4 में से 3 जाने पर क्या बचेगा 1 बचे। तो h बराबर 41.569 में से कितना घटेगा 36 घटेगा, तो कितना बचेगा 5.56, जो क्या आई है पेड़ की टूटे हुए स्थान जो है उसकी जड़ से ऊंचाई, कितनी ऊंचाई से टूटा है पेड़, तो उसको हम लिखेंगे अतः पेड़ 5.569 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। फुल स्टॉप। क्या आ गया, पुणे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक पेड़ है जिसका नाम लिया AB, जिसकी ऊंचाई दी हुई है 12 मीटर। तेज हवा के कारण बिंदु C से टूट जाता है और पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है, जमीन पर आ गया A, जिसको हमें A' से व्यक्त किया है। जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो वो हमने मान लिया, माना वो h ऊंचाई से टूटा है। जब ये BC ऊंचाई हो गई h, तो शेष दूरी जो बची है ऊंचाई आपकी 12 माइनस h हो गई, और ये 12 माइनस h इधर झुकी हुई है। समकोण त्रिभुज में हम क्या लेंगे अब, क्योंकि ये लंब है और ये कर्ण है, इसलिए हमें साइन लेना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज A'BC में साइन 60 डिग्री बराबर BC लंब हो गया, बटे में कर्ण हो गया A'C। इसके मान रखते हैं, तो साइन 60 का मान क्या है √3/2,
BC का मान क्या माना गया है, h, और A' का मान 12 माइनस h। बस गुणा करने पर h का गुणा 2 से होगा, 2h आ जाएगा। √3 का गुणा 12 से करने पर 12√3, और √3 का गुणा माइनस h से करने पर क्या आएगा, √3h। पक्षांतरण करेंगे, h एक तरफ लाने हैं तो माइनस के √3h, लेफ्ट हैंड साइड में लेने पर प्लस के हो जाएंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या है, h कॉमन है, तो क्या बचेगा, इधर से 2 बचेगा और इधर से प्लस का √3 बचेगा। इधर 12√3 लिखा हुआ है। h बराबर तो 2 प्लस √3 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो 12√3 बटे में 2 प्लस में √3। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हर में अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण के लिए क्या तरीका बताया तुमको, इस प्लस वाली संख्या आ रही है, 2 प्लस √3 है, तो 2 माइनस √3 से अंश में और हर में गुणा करेंगे, यह किया गया है। 12√3 का गुणा 2 से करने पर 24√3 आ रहा है, और 12√3 का गुणा √3 से करने पर 36 आ रहा है, तो यहाँ माइनस 36। यहाँ पे आप देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा हो रहा है, तो इन दोनों का गुणा करने पर a² माइनस b² की सर्वसम का लगेगी, तो a² माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आएगा। 24 √3 का मान 1.732 रखा है, माइनस 36 है, 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3। 24 का गुणा 1.732 से करने पर क्या आ रहा है, 41.569 आ रहा है। इसमें से 36 घटाना है, और बटे में क्या बचा है, 4 माइनस 3 यानी 1 बचा है, तो 41.569 में से 36 घटाने पर 5.569 बचेगा, जो क्या है, पेड़ है जो इतनी ऊंचाई से यानी 5.569 मीटर ऊंचाई से टूटा है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। ये हाईवे है, यहाँ पे एक मीनार है, PQ। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। ये शिखर है इसका P। यहाँ पर एक आदमी है जो एक कार को देख रहा है। कार कहाँ पर है, इस हाईवे पर है। 30 डिग्री का अवनमन कोण है, तो क्षैतिज तल इस प्रकार से जाएगा इसका। और ये कार हो गई कार ए। अवनमन कोण 30 डिग्री है, एकांतर होने के कारण ये भी कोण 30 डिग्री आएगा। वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है। इस कार की गति इधर है। 6 सेकंड के पश्चात, समय लग रहा है 6 सेकंड। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार माना यहाँ आ गई बी बिंदु पर, ए को ए डैश कर देता हूँ, वही कार है, इधर आ रही है। और अब अवनमन कोण कितना हो जाता है इसका, 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, ये ज्ञात करना है। कार द्वारा लगा समय, इसमें जो समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। एकांतर के कारण ये कोण भी कितने का हो गए, 60 डिग्री। आप मीनार की ऊंचाई मान सकते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h है,
ए से ए डैश की दूरी माना x है और ए डैश से q की दूरी माना y है। मीनार ऊर्ध्वाधर है। चित्र में आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। दोनों समकोण त्रिभुजों में हमें लेना है माना मीनार की ऊंचाई h, ए डैश बराबर x और ए डैश क्यू बराबर y। ए डैश दूरी तय करने में लगा समय 6 सेकंड। ए डैश क्यू दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करना है। यह आपका प्रश्न है। तो हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू ए डैश में पी क्यू ए डैश थीटा 60 डिग्री है। टेन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया पी क्यू, आधार हो गया क्यू ए डैश। टेन 60 का मान √3 बराबर पी क्यू का मान माना गया h और क्यू ए डैश, तो ए डैश क्यू मानिए बाई। तो h बराबर √3 बाई। समीकरण फर्स्ट डाल लेंगे तथा समीकरण दूसरा ले रहे प्राप्त करने के लिए समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में पूरे समकोण त्रिभुज में ले रहे हैं तो थीटा 30 डिग्री है। टेन 30 डिग्री बराबर पी क्यू बटे में ए क्यू या क्यू ए। टेन 30 डिग्री बराबर पी क्यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए क्यू कहाँ है, ए से लेकर क्यू तक की जो दूरी है ए क्यू, जिसमें ए डैश और ए डैश क्यू जुड़े हुए हैं। तो ए क्यू के स्थान पर हम लिखेंगे ए डैश प्लस ए डैश क्यू, मान रखेंगे तो टेन 30 का मान 1/√3, पी क्यू का मान h और ए डैश का मान x और ए डैश क्यू का मान y। यहाँ पर अपने पास में h का मान √3y है, तो समीकरण 1 से h का मान रखने पर h का मान रखने पर (1/√3) बराबर, तो h के स्थान पर हम रखेंगे √3y, बटे में है x प्लस y, वज्र गुणा करेंगे। एक का गुणा x प्लस वाई से हो रहा है तो x प्लस वाई आएगा और √3 का गुणा √3y से करेंगे तो 3y आएगा। y का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 3y माइनस y, यानी x बराबर आएगा 2y। x बराबर 2y आ चुका है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो दूरी मानी गई थी x, इसे तय करने में समय लगा केवल 6 सेकंड और ये x किसके बराबर आई है, 2y के बराबर। तो 2y दूरी तय करने में भी 6 सेकंड लगेंगे। x दूरी तय करने में 6 सेकंड लग रहे हैं और x किसके बराबर है, 2y के बराबर, यानी y का दुगना है। तो 2y दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 6 सेकंड लगेंगे और y दूरी तय करने में आधा समय रह गया, क्योंकि x दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकंड। इसलिए
x किसके बराबर है, 2y के बराबर है। तो 2y दूरी तय करने में लगा समय बराबर भी 6 सेकंड। इसलिए y दूरी तय करने में लगा समय, 2y दूरी तय करने में 6 सेकंड, तो y दूरी तय करने में 6/2 यानी 3 सेकंड का समय लगेगा। अतः कार 3 सेकंड में मीनार के नीचे पहुंच जाएगी। फुल स्टॉप। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। उन्हें देखेंगे आप। एक राजमार्ग है, इस राजमार्ग पर एक मीनार है, इस मीनार के नीचे से होकर के गुजर रहा है राजमार्ग। मीनार का नाम PQ रखा है, जिसकी ऊंचाई h मानी गई है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो एक कार का नाम लिया है A कार का अवनमन कोण 30 डिग्री, और 6 सेकंड के बाद कार एक समान गति से मीनार की ओर जा रही है। इधर गति है इसकी। 6 सेकंड के बाद में कार पहुंच गई A' स्थिति में, तब उसका अवनमन कोण 60 डिग्री पर देखता है। एकांतर के कारण ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा। ज्ञात करना है कि कार कितने समय में मीनार के नीचे पहुंच जाएगी। ये दूरी मानी गई x और ये दूरी मानी है y। प्रश्न में आप देख रहे तीनों चीज अज्ञात आपको नजर आ रही हैं, h, x और y। समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं पहले, PQA', थीटा 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या आएगा, PQ बटे में आधार क्या है, A' Q या QA'। tan 60 का मान √3, PQ का मान h और QA' का मान y। तो h बराबर, यानी इसके बटे में 1 करके बजगुना करो या इसको ऐसे ट्रांसफर करो, बात बराबर आएगी। तो h बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, √3y, जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला है। दूसरा समकोण त्रिभुज PQA में पूरे जो समकोण त्रिभुज में ले रहे हैं थीटा 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर PQ लंब हो गया और AQ आधार हो गया। जबकि AQ आप देख रहे हैं AA' प्लस A' Q से मिलकर बनाए, तो AQ के स्थान पर हमने क्या रखा है, AA' प्लस A' Q। tan 30 का मान 1/√3, PQ का मान h, A' का मान क्या माना है, x और A' Q का मान क्या है, y। समीकरण 1 से h के स्थान पर √3y रखा है, तो समीकरण 1 से मान रखे √3y बटे में x प्लस y, इधर 1/√3 है। अब यहाँ पर जब बजगुणा करेंगे तो 1 का गुणा किससे हो रहा है, x प्लस y से हो रहा है, तो क्या आएगा, x प्लस y आएगा। और √3 का गुणा किससे हो रहा है, √3y से, तो क्या आएगा, 3y आएगा। अब y वाले एक तरफ, तो इस y को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ 3y माइनस क्या हो जाएगा, y, इधर क्या बचा है, x। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 2y। सीधा सा अर्थ है कि x दूरी तय करने में 6 सेकंड लग रहे हैं। x दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड लग रहे हैं। और 2y दूरी किसके बराबर है, x के बराबर है, तो 2y दूरी तय करने में भी 6 सेकंड लगेंगे। और y दूरी तय करनी है तो 2 कहाँ जाएगा, उसके बटे में जाएगा, तो कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। 3 सेकंड में कार कहाँ पहुँच जाएगी, मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। ओके, धन्यवाद।